हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ अन्नपूर्णा व्रत की पूजा विधि क्या है। तो हर साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा को माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। तो माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं, इसलिए इस दिन रसोई घर को साफ सुथरा करके गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए और रसोई का भी हमें अच्छे से पूजन कर लेना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। तो आप चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं और कुमकुम से भी बना सकते हैं। तो हल्दी से स्वास्तिक वगैरह बना करके अच्छे से चावल रोली से हम अपने चूल्हे का भी पूजन करेंगे। इसके बाद ही भोजन पकाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इस पर थोड़े से चावल रख देंगे और एक दिया भी यहाँ जला लेंगे हम। इसके बाद ही रसोई में माँ पार्वती एवं भगवान शंकर जी की पूजा भी करते हैं। आप रसोई घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूजन कर लिया है। अब हम माता अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे। तो उसको किस प्रकार से करना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जहाँ पूजा कर रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लें वहाँ पर। तो देखिए वहाँ पर मैंने हल्दी से एक स्वास्तिक बना लिया है और यहीं पर हम अपनी चौकी लगा लेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करने के बाद ही आप चौकी लगाएं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आप स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहन करके पूजा करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल रखकर माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव की यहाँ पर फ़ोटो रख ली है। अगर आपके पास ये वाली फ़ोटो नहीं है तो आप शिव परिवार का पूजन भी यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए थोड़े से हम पान के पत्ते पर चावल रखकर भगवान गणेश जी का भी यहीं पर पूजन करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, कोई भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और अब हमने एक कलश में हम चावल भर लेंगे, या आप धान मिल जाए तो आप धान ले लें। इस पूजा में धान का बहुत ही महत्व होता है। तो मैंने देखिए कण तक यहाँ पर चावल अच्छे से भर लिए हैं। तो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और जो हमने कलश लिया है इस पर हम 21 ऐसे कुमकुम से टिक्कियाँ लगा देंगे। आप चंदन से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप टिक्कियाँ लगा दें। हल्दी कुमकुम से भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें लगानी है। आप इस पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं अगर टिक्कियाँ नहीं लगा रहे हैं तो। माँ अन्नपूर्णा से आप प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर परिवार में सदैव अन्न जल भरा रहे। तो इस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी है माँ अन्नपूर्णा से। तो देखिए इस प्रकार से हमें हल्दी कुमकुम से टिक्कियाँ लगा लेनी है इस पर। तो अब देखिए हम थोड़े से चावल रखकर इस कलश को यहाँ पर रख देंगे और हम एक सुपारी लेंगे। और अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की कोई छोटी सी मूर्ति है तो आप वो रख सकते हैं, नहीं है तो आप सुपारी के रूप में हम अन्नपूर्णा माता यहाँ पर बना लेंगे। जैसे हम गणेश जी का विराजमान करते हैं उसी तरीके से सुपारी पर थोड़ा सा मौली लपेट कर हम अन्नपूर्णा माता को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो अन्नपूर्णा माता की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी? एक समय जब धरती पर पानी और अन्न समाप्त होने लगा था तो चारों ओर हाहाकार मच गया था। तो मनुष्यों ने अन्नपूर्णा अन्न की समस्या से मुक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी की आराधना की थी। तो देखिए हम यहाँ पर इनको यहाँ पर रख देंगे। अन्नपूर्णा माता का स्वरूप बनाकर हम सुपारी के रूप में यहाँ पर रख दिया है मैंने। अब थोड़े से चावल रखकर हम यहाँ पर दिया रख लेंगे और दिया प्रज्वलित कर लेंगे हम अपना। तो मनुष्यों की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मदेव एवं विष्णु जी ने आदिदेव भगवान शिव जी की आराधना की, उन्हें योग निद्रा से जगाया। भगवान शिव ने पृथ्वी पर भ्रमण किया और इसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप में भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण किया। तो देखिए यहाँ पर हमें एक 21 या 17 गठानों वाला धागा तैयार करना होता है जिसका कि पूजन किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पीपल का पत्ता एक ले लिया है। तो इसमें पीपल के पत्ते का बहुत ही महत्व होता है इस पूजा में। तो देखिए अगर आपको मिल जाता तो आप ज़रूर से रखें। तो 21 गांठों वाला हम यहाँ पर धागा तैयार कर लेंगे। इस धागे को हमें पूजा में भी रखना है यहीं पर। तो देखिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण किया। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों के बीच वितरित की। तभी से सभी देवी देवों के साथ धरती के मनुष्यों ने भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आरंभ कर दी। तो देखिए जल का छींटा देते हुए सबको स्नान का भाव करा लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम सबको टीका कर देंगे। भगवान गणेश को टीका कर देंगे। सबसे पहले जो हमने धागा रखा है उसको भी हम यहाँ पर तिलक करेंगे।
और माँ अन्नपूर्णा को भी हम कुमकुम से टीका करेंगे, और जो उनके हाथ में अक्षय पात्र है उसको भी टीका करेंगे। और भगवान शिव को हमें चंदन से टीका करना है, कुमकुम से उनको टीका नहीं करना है हमें। तो जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। इस कारण से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, और अगर आपके पास माला है, फूल माला है, तो आप वो पहना दें। और माँ अन्नपूर्णा को भी हम टीका कर देंगे। यहाँ पर जो हमने कलश के ऊपर बिठाया है उनको भी हम यहाँ पर उनका भी पूजन कर देंगे अच्छे से। और भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, और भगवान शिव को भी हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों को यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया। हम यहाँ पर चुनरी, जो हमने कलश के रूप में यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को रखा है, तो उसको आप चुनरी पहना सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास चुनरी है तो। देखिए मैंने यहाँ पर चुनरी भी उड़ा दी है। अब हम व्रत का संकल्प लेंगे। जो हम व्रत का संकल्प लेते हैं, अगर आप पूजा कर रहे हो तो पूजा का संकल्प लें, और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। और संकल्प लेने के बाद जो हमने फूल चावल हाथ में लिए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सभी भगवानों के आगे हम डाल देंगे। और देखिए जो हमने धागा रखा है 17 गांठों वाला, 21 गांठों वाला जो धागा आपने बनाया है, आप इस धागे को किसी पुरुष के दाएं हाथ में बांध सकते हैं, जबकि महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई में आप इस धागे का पूजन करने के बाद बांध सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने संकल्प कर लिया है अपनी पूजा का। और अब देखिए हम आगे की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबको हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो अवेलेबल, वो आप वो वाले फूल समर्पित कर दें। और माँ अन्नपूर्णा को हम गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे, या आपके पास कोई लाल रंग का फूल है तो आप माता को वो समर्पित कर दें। तो इस तरीके से हमने ये देखिए यहाँ पर सबको फूल समर्पित कर दिए हैं। और हमने जो कलश रखा है उसके यहाँ भी हम माता अन्नपूर्णा को हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें, और अब देखिए फूल समर्पित करने के बाद हम भगवान गणेश को जो भी भोग प्रसाद है आपके पास, तो सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाई, आप कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिठाई समर्पित कर दी है भगवान गणेश को। और पीपल के पत्ते ले लेंगे हम। तो पीपल के पत्ते पर हमें जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो उस पर ही रखना होता है हमें ये। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दूध से बनी जो भी मिठाई आपके पास है वो आप यहाँ पर समर्पित कर दें। तो मैंने उसके ऊपर रख दी है। और मुख शुद्धि के लिए माता को मैंने बताशा, लौंग, इलायची का भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर वो भी आप यहीं पर समर्पित कर दें। तो सारी चीज़ें मैंने यहीं पर रख ली हैं। और देखिए जो भी आप फल वगैरह चढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और धूप दीप दिखा लेंगे अब हम। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर धूप दीप दिखा ली है। और अब श्रृंगार की सामग्री हम समर्पित कर देंगे माता को, 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, जो भी आपका यथा सामर्थ्य आप दक्षिणा वो श्रृंगार का सामान आप समर्पित कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री माता को समर्पित कर दी है। और मैंने यहाँ पर दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। जो भी यथा सामर्थ्य आपकी क्षमता हो आप दक्षिणा समर्पित कर दें। और मैंने जल का यहाँ पर जल भी रख दिया है। तो जब आप भोग प्रसाद रखते हैं तो आप जल भी ज़रूर से रखें। तो मैंने यहाँ पर एक जल का लोटा भरकर रख दिया है। और अब हम देखिए यहाँ पर हम एक जल का लोटा ले लेंगे, और थोड़े से हाथ में फूल और चावल ले लेंगे, और हम यहाँ पर अन्नपूर्णा माता की कथा सुन लेंगे। तो थोड़े से चावल और फूल हाथ में लेकर आप कथा सुन लें या पढ़ लें। तो देखिए इस तरीके से हमें करना होता है। तो इस तरीके से जो हमने थोड़े से फूल और चावल लिए, थोड़े से हम माता के और भगवान शिव के चरणों में छोड़ देंगे, थोड़े से हमने जो जल का लोटा रखा है इसमें डाल देंगे। तो इसी तरीके से कथा पढ़नी है। तो देखिए हमने यहाँ पर कथा पढ़ ली है। और उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो श्रद्धा भाव से आप सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, और फिर हम माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आप आरती कर लें। देखिए हर साल मार्गशीर्ष मतलब अगन मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अन्नपूर्णा की माता की पूजा की जाती है। तो यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। तो जिसको करना ये संभव ना हो तो दिन में इसका संपूर्ण लाभ पा सकते हैं। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करके पूजन। तो पुरुषों को सफ़ेद और स्त्रियों को यहाँ पर महिलाओं को लाल वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये जो पूजन है 17 या 21 दिनों तक चलता है। तो अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो आप 17 दिनों तक लगा सकते हैं,
या 21 दिनों तक आप लगा सकते हैं। तो चौकी को आपको नहीं हिलाना है, प्रसाद वगैरह यहाँ से हटा सकते हैं और डेली आपको ऐसे ही पूजन करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप बिना नमक का भोजन आपको करना होता है, मीठा भोजन ही इसमें करना होता है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी वजह से ये भोजन वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो रही है करने में, आप बिना नमक का भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक समय सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का आप कर सकते हैं। और देखिए हमने जो ये चौकी पर चावल का भरकर कलश रखा है, इसको हमें अपने जो चावल का डब्बा होता है हमारा घर में, जो रसोई घर में डब्बा होता है, उसमें आप डाल दें इसको। तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप इसमें मिक्स करते रहें, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इससे अन्न की कमी नहीं होती है हमारे घर में। और जो हमने ये जो जल का लोटा रखा है, अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ दे दें, अगर शाम को कर रहे हैं तो आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। जो भोग प्रसाद है आप घर में ही इसको वितरित कर सकते हैं। और जो ये धागा है इसका मैंने बताया आपको, या आप इसको स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी पहन सकता है। तो ये थी वीडियो, तो मिलते हैं और ऐसी किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।